तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस मूवी का नाम है बैड सिस्टर और ये 2018 में रिलीज़ होने वाली मूवी है। इस मूवी की स्टोरी 7 मेन कैरेक्टर के ऊपर है, जिसमें सोफिया एक नन का रोल अदा करती है और जोई ब्रैडी जो कि जेसन ब्रैडी की बहन होती है और जेसन ब्रैडी जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, सिस्टर रेबिका जो कि इस मूवी की सीनियर सिस्टर होती है और चार्ली ब्रैडी जो कि जेसन और जोई की मदर होती है और गेविन ब्रैडी जो कि जेसन और जोई के फादर होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेसन होता है और वो एक कैमरे पर वीडियो बना रहा होता है और वो वहाँ पर गिटार बजा रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक सिंगर होता है। और वहीं पर उसी म्यूज़िक के दौरान हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही छोटे और रेड कलर के कपड़ों में होती है, जो वहाँ पर सिस्टर या नन का ड्रेस पहन रही होती है और वो अपने गले में एक क्रॉस भी पहनती है। सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर चार्ली ब्रैडी और गेविन ब्रैडी जो कि जेसन और जोई को स्कूल में छोड़ने आए हुए होते हैं, क्योंकि अब स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई होती हैं और वो दोनों उनके बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर हम सिस्टर रेबिका को देखते हैं जो वहाँ पर गेविन ब्रैडी और जेसन ब्रैडी से बातें कर रही होती है। अब हम सिस्टर रेबिका को अपने चैम्बर में देखते हैं जहाँ पर हम एक और सिस्टर को देखते हैं। अब सिस्टर रेबिका उसे उसके नाम से बुलाती है और सिस्टर रेबिका सोफिया को कहती है कि वो अपने होठों से लिपस्टिक को साफ़ करे क्योंकि वहाँ पर लिपस्टिक लगाना अलाउड नहीं होता है। अब सिस्टर रेबिका सोफिया को उसके रूम की तरफ लेकर जा रही होती है। तभी रास्ते में हम वहाँ पर जेसन को देखते हैं और सिस्टर रेबिका अब सोफिया से जेसन का तारुफ करवाते हुए कहती है कि ये एक सिंगर है और ये स्कूल का बहुत ही फेमस स्टूडेंट है। जहाँ पर सिस्टर सोफिया जेसन को देखकर बहुत अजीब सा बिहेवियर करती है और अब सिस्टर रेबिका सिस्टर सोफिया को उसके रूम में लेके जाती है। और अब हम यहाँ पर सोफिया को देखते हैं जहाँ पर वो अपने ब्रीफ केस में से अपने छोटे छोटे कपड़े निकालती है और अपने सर से उस स्कार्फ को भी हटा देती है। अब यहाँ पर हमें सोफिया के बारे में थोड़ा सा पता चलता है कि ये सिस्टर नहीं होती है और ये यहाँ पर किसी और ही मकसद से आई हुई होती है। अब यहाँ पर हम जेसन को देखते हैं जो कि अपने चैनल को देख रहा होता है, जिसके चैनल पर इसको काफ़ी सारे लाइक्स वगैरह मिले होते हैं। और वहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो उसके गाने को सुन रही होती है। और अब हमें यहाँ पर मालूम होता है कि ये यहाँ पर जेसन के लिए आई हुई होती है इस स्कूल में। अब अगले दिन हम जेसन को क्लास में देखते हैं जहाँ पर सारा नामी एक लड़की जो कि जेसन को छेड़ती है क्योंकि वो इस स्कूल का बहुत ही पॉपुलर लड़का होता है और वो उसे पसंद करती है। तभी वहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि सारा की इस हरकत को देख रही होती है और उसे उस पर गुस्सा आता है और वो उसे डांटती है। तभी हम जोई को देखते हैं जो सोफिया के इस बिहेवियर को देख रही होती है। अब अगले दिन फिर से हम सारा और जेसन को एक दूसरे के करीब आते हुए देखते हैं जहाँ पर जेसन और सारा एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर सोफिया भी आती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। अब वो दोनों वहाँ से हट जाते हैं जहाँ पर सोफिया जेसन को कहती है कि वो अपनी क्लास में जाए और अब वो फिर से सारा को कहती है कि वो उससे दूर रहे। असल में सारा को सोफिया के इस बिहेवियर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब अगले दिन जेसन सोफिया से मिलता है और वो उससे माफ़ी मांगता है अपनी उस गलती के लिए। और तभी वहाँ पर सोफिया उसे कहती है कि वो उसके चैम्बर में आकर उससे मिले। अब जब जेसन उसके चैम्बर की तरफ जाता है तो तभी वहाँ पर सोफिया अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है और तभी वहाँ पर जेसन उसे देख लेता है। असल में ये सोफिया का एक प्लान होता है जिससे वो जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब जेसन वहाँ से अपने रूम में जाता है तो उसे सोफिया अपने ख्यालों में नज़र आने लगती है। अब अगली सुबह जब जेसन वहाँ पर स्कूल में जाता है तभी वहाँ पर सोफिया उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर कल मेरे चैम्बर में आए थे, तो उसका अब रंग वहाँ पर उड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जेसन और जोई के पेरेंट्स आते हैं उन्हें लेने के लिए क्योंकि अब उनकी छुट्टियाँ हो गई होती हैं। और अब हम देखते हैं सोफिया को जो कि जेसन के घर के बाहर होती है और जहाँ पर जेसन अपना गिटार बजा रहा होता है और वहीं पर सोफिया उसके गाने को सुन रही होती है। अब अचानक जेसन को उसकी फ्रेंड सारा की कॉल आती है और वो उससे बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर सोफिया को फिर से बुरा लगता है। अब सोफिया वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर जाकर सारा के रूम में उसकी बुक में कोई चीज़ रखती है। और अगली सुबह जब उनकी क्लास होती है तो अब वहाँ पर वो उनसे कहती है कि सब अपनी अपनी बुक खोलें। अब जब सारा अपनी बुक खोलती है तो उसके अंदर से एक पर्ची निकलती है जिसमें किसी किस्म का कोई जादू हुआ होता है
और उस स्कूल में इस तरह का काम करना मना होता है, इसलिए उसको स्कूल से निकाल देते हैं। अब सोफिया कहती है कि सबके रूम की तलाशी होगी, और जब वो वहाँ पर जेसन के रूम की तलाशी करते हैं तो उस रूम में से भी कुछ निकलता है। अब ये सब प्लान होता है सोफिया का कि बाकी दूसरे लड़कों को उसके रूम से अलग कर सके, और सेम ऐसा ही होता है। अब जब वहाँ के फादर जेसन को स्कूल से निकालने लगते हैं तभी सोफिया उनसे कहती है कि इसे एक मौका देना चाहिए। अब यहाँ पर फादर सोफिया के इस फैसले से खुश होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो जेसन को एक बार मौका दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम सोफिया के साथ एक नन को देखते हैं, जहाँ पर सोफिया उस नन को मार देती है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो नन मरी होती है असल में उसका नाम ही सोफिया होता है, और ये कोई और होती है जो उसके नाम से स्कूल में आई हुई होती है। अब जब फिर से स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तभी वहाँ पर जेसन, जोई और सोफिया वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ के गार्डन की सफाई वगैरह करते हैं। तभी वहाँ पर सोफिया जेसन के पास आती है और फिर से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब ये सब कुछ जोई देख रही होती है। अब यहाँ पर सीन कट होता है। अब हम यहाँ पर जेसन को देखते हैं जो कि अपने रूम में सोया हुआ होता है, और तभी वहाँ पर सोफिया उसके रूम में जाती है, और अब यहाँ पर जेसन की आँख खुल जाती है सोफिया को देखकर। और अब यहाँ पर सोफिया जेसन को फोर्स करती है इंटीमेट होने के लिए, लेकिन जेसन उसे कहता है कि ये सब गलत है, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सोफिया उसे मना लेती है, और तभी वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब सोफिया जेसन से कहती है कि वो उसके बारे में अपनी सिस्टर और अपने घर वालों को ना बताए। अब अगली सुबह जेसन सोफिया से मिलता है। वो सोफिया से नज़र चुरा रहा होता है, और तभी वहाँ पर सोफिया उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ सब ठीक हुआ है। और अब हम यहाँ पर सोफिया को जेसन के रूम में देखते हैं जो वहाँ पर उसके कपड़े देख रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन जोई आती है, और वो सोफिया से पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, और तभी सोफिया उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। अब जोई कहती है कि वो इसके भाई का रूम है। अब सोफिया कहती है कि ये उसकी ड्यूटी है, इसलिए वो वहाँ पर चेक करने के लिए आई हुई है। अब जोई को यहाँ पर थोड़ा सा शक होता है सोफिया के ऊपर, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सोफिया उसकी बहन जोई की बहुत हेल्प करने लगती है उसके भाई जेसन की वजह से, जो कि जोई को कुछ अजीब सा लगता है। और अब वो सारी बात जाकर सिस्टर रेबिका को बताती है। और अब हम यहाँ पर जेसन को देखते हैं जो कि चर्च में जाता है अपने उस गुनाह का कंसेशन करने के लिए जो कि उसके और सोफिया के दरमियान में हुआ होता है। अब वहाँ पर वो फादर से जाकर कहता है कि वो कंसेशन करने आया है। तभी वहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होती है, और अब वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं उस स्कूल में उनका बड़ा फादर आता है, और तभी वहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो उस फादर को देखकर वहाँ से भाग रही होती है। अब फादर सिस्टर रेबिका से पूछता है कि सोफिया कहाँ पर है। तभी सिस्टर रेबिका कहती है वो पता नहीं, अपने रूम में होगी। और अब हम यहाँ पर फिर से सोफिया को देखते हैं जो सिस्टर रेबिका से बहाना बनाकर जा रही होती है कि उसके किसी रिलेटिव की तबीयत ख़राब है। और अब हम यहाँ पर जेसन को अपने घर पर देखते हैं। तभी वहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि उनके घर के बाहर खड़ी हुई होती है अपनी गाड़ी में। अब जेसन की बहन जोई जो कि जेसन से बहुत पूछती है कि वो किसी वजह से परेशान है, और तभी वहाँ पर जेसन के पेरेंट्स भी उससे पूछते हैं, और वो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं बताता है। अब वो अपने घर से चला जाता है एक नाइट क्लब में जहाँ पर सारा से जाकर मिलता है। और अब हम सारा और जेसन को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर जेसन को वही ख्याल आना शुरू हो जाते हैं जो सोफिया और जेसन के दरमियान हुआ होता है। और अब जेसन उससे कहता है कि वो उसके साथ यहाँ पर नहीं रुक सकता है, और जेसन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि जेसन को एक पुलिस वाले से बचाती है। असल में ये भी सब उसका प्लान होता है। और अब वो जेसन को अपने साथ घर ले जाती है जहाँ पर सोफिया जेसन को फोर्स करती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है इंटीमेट होने के लिए, लेकिन इस बार जेसन उसे मना कर देता है। और अब वो कोशिश करती है कि जेसन यहाँ पर रुक जाए, लेकिन जेसन वहाँ से चला जाता है, और अब वो बहुत गुस्से में होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जेसन को जो कि एक सड़क के किनारे पर बैठा हुआ होता है, और वो अपनी बहन जोई को फ़ोन करता है। अब वहाँ पर उसके फादर उसे वहाँ से घर लेके जाते हैं। अब अगली सुबह जब ये फिर से स्कूल जा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर जोई एक गाड़ी को देखती है, और उसे शक होता है कि जैसे सोफिया उनका पीछा कर रही है, और वो वहाँ पर मौजूद है। अब जोई इसके बारे में स्कूल में जाकर इन्फॉर्मेशन निकालती है, और यहाँ पर हम जेसन को देखते हैं जो कि सोफिया के रूम में जाता है, और वो देखता है कि सोफिया वहाँ पर बेहोश होती है।
अब वो उसको सांस देने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर सोफिया फिर से जाग जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसको बहुत प्यार करता है। अब जैसन कहता है कि वो ये सब नाटक कर रही थी, इसलिए जैसन वहाँ से चला जाता है। अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर सोफिया कहती है कि आज कौन प्रेयर करेगा। तभी वहाँ पर जूही प्रेयर करने लगती है। अब सोफिया कहती है कि जैसन प्रे करे। अब यहाँ पर हम सिस्टर रेबिका को देखते हैं जो क्लास में आती है और उसके साथ वहाँ पर सायरा भी मौजूद होती है। अब सोफिया उससे कहती है कि इसे तो स्कूल से निकाल दिया था। तभी सिस्टर रेबिका कहती है कि इसके पेरेंट्स ने इसकी तरफ से एक्सक्यूज़ कर लिया है, इसलिए इसे एक बार मौका देना चाहिए इस क्लास में। और वो कहती है कि ये बोर्ड का फ़ैसला है। अब सोफिया को फिर से उसे देखकर गुस्सा आता है। अब सोफिया यहाँ पर क्लास में सब बच्चों को बाहर भेजकर जैसन से बात करती है और वो उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उससे कहती है कि वो सारा से दूर रहे। अब यहाँ पर जैसन कहता है कि वो सिर्फ इसकी दोस्त है। अब बाहर जाने पर सारा फिर से उसके करीब आती है और ये सब सोफिया देख रही होती है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और अब हम यहाँ पर सोफिया को देखते हैं जो कि अपने रूम में मौजूद होती है और वो फिर से बहुत ही गुस्से में होती है। हम देखते हैं सायरा को जो कि वहाँ पर नहा रही होती है और तभी वहाँ पर सोफिया उसके वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर जाकर वो सायरा को बहुत ही बेदर्दी से मार देती है। अब यहाँ पर जूही जैसन को बताती है कि सायरा मर चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर सोफिया जैसन से सायरा के बारे में अफसोस कर रही होती है और ये सब उसका नाटक होता है। अब हम फिर से देखते हैं जहाँ पर जैसन के पेरेंट्स उसे वहाँ से लेकर जाते हैं और अब यहाँ पर सोफिया सिस्टर रेबिका से कहती है कि उसे कुछ काम है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं जहाँ पर जैसन और जूही अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर सोफिया भी उसी रेस्टोरेंट में आती है और अब वो उनके पेरेंट्स से जाकर मिलती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स सिस्टर सोफिया को कहते हैं कि वो उनके साथ डिनर करे। और अब यहाँ पर सोफिया जैसन को वहाँ पर फिर से अरेस्ट कर रही होती है, जिसका उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सिस्टर रेबिका को सोफिया की सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो उससे कहती है कि जो उसने जगह बताई थी वो उस जगह से नहीं है और वो ये भी कहती है उसी ने ही सोफिया को मार दिया है। और अब सोफिया सिस्टर रेबिका को भी ज़ख्मी करके वहाँ से चली जाती है। और अब हम देखते हैं जहाँ पर जैसन, सोफिया और जूही आपस में एक चर्च के अंदर मौजूद होते हैं। वहाँ पर सोफिया जैसन को कहती है कि वो उसके साथ यहाँ से चले, क्योंकि सोफिया जैसन को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ पर जूही कहती है कि वो पुलिस को इसके बारे में सारी सच्चाई बता देगी। तभी वहाँ पर सोफिया जूही के ऊपर हमला करती है और जैसन उसे छुड़वाता है। इतने में वहाँ पर सिस्टर रेबिका आती है और वो सोफिया को मारती है। और अब हम देखते हैं जहाँ पर फिर से उनके पेरेंट्स उन्हें वहाँ पर लेने आए हुए होते हैं और अब जैसन वहाँ पर गिटार बजा रहा होता है और गाना गा रहा होता है और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।